अभी आप बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे तो लगा प्रभु से योगी गीत जाते। देखो समय तो किसी में होगा भी नहीं और किसी पर रुकेगा नहीं, लेकिन समय को हम सदुपयोग में जरूर बदल सकते हैं। और वो कब बदलेंगे? जब हम अपने जीवन को टटोलने का प्रयास करेंगे। ये जीवन बड़े कष्टों से मिलता है। 84 लाख तो केवल इसलिए कह दिया गणना के लिए कि केवल गणना हो जाए, लेकिन कई करोड़ योनियां इस संसार के अंदर, कई करोड़ हुए, तब ये मानव का चोला हमें मिलता है। तो आइए थोड़ा सा चिंतन करें, एक बार सीधे हों। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति स्वयस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच का बड़ा सुंदर संचालन और अपने कार्यों के द्वारा संपादन कर रहे प्रधान जी विकास आर्य जी, समाज में जिनका अमिट योगदान रहा और हमेशा आशीर्वचन मिलता रहेगा, ऐसे हमारे वरिष्ठ प्रधान सुखबीर सिंह त्यागी जी, वर्तमान हमारे मंत्री वैचारिक पद को संभालते हुए बड़े भाई कुलभूषण जी, कोषाध्यक्ष जी, प्रधाना आर्य समाज से जो महिला आर्य समाजों के अधिकारी अधिकारियां, आप सभी से निवेदन करें मातृशक्ति और नौजवान साथी, क्योंकि बालक को यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, तो प्रयास रखें कि पिछले दिन कम से कम बच्चों को भी लेकर जाएं तो उन्हें पता लगे कि वेद किस क्रिया का नाम है, वेद क्यों जरूरी है और वेद का रक्षण हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी डिजिटल माध्यम से आप मध्य में सुन रहे थे कि पति और पत्नी के बिना यदि संपन्न नहीं होता, तो थोड़ी चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। 4 मंत्र आते हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय। 2 ऊपर के जो मंत्र है वो आधार वाच्य मंत्र है, और जो 2 नीचे के मंत्र है वो आज्य आहुति के मंत्र है। लेकिन इन दोनों मंत्रों में और दोनों को नीचे मिलाकर के 4 मंत्रों में जो सार छुपा हुआ वो वास्तव में ग्रहण कर दिए थे। और वो सार कौन सा है? तो पति पत्नी को जो ये कहते हैं कि यह कौन करे, तो पति और पत्नी को यहाँ गृहस्थ की संज्ञा दी गई कि अग्नये, जब पति आहुति देता है तो वे उसे संकेत करते तू अग्नि, कौन है तू? अग्नि। और जब पत्नी की ओर आहुति देता है तो क्या कहता है कि मैं ही नहीं हूं, मेरे पास बैठी हुई कौन है? मेरी सोम माने पत्नी की बहन। अब वही अकेले वाली बात आ गई कि अकेला खाएगा तो पेट नहीं भरेगा और मिलकर खाएगा तो घर भी चलेगा और पेट भी भरेगा। अब पत्नी को छोड़ दीजिए या पत्नी पति को छोड़ दे, तो दोनों अपने ग्रस्त रूपी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अग्नि कैसे पकड़ी? वो अग्नि की तरह जलता हो ही नहीं है, लेकिन उसको कहा है कि वो तेज स्वरूप है। अगर पति तेज ना हो, पति तेजस्वी ना हो, तो घर चलने वाला माँ की बिंदी, माँ का सुहाग, माँ का श्रृंगार कौन है? पति होता है। बच्चों का आसमान, बच्चों का जहान और बच्चों का खिलौना कौन होता है? वही पति रूप में पिता होता है। अगर वो ठीक नहीं रहा तो पत्नी भी
गलत मार्ग पे चली जाएगी, घर भी गलत मार्ग पर चला जाएगा और संतान भी कुसंस्कारवान बन जाए। इसलिए का अग्नि, अग्नि के एक अर्थ नहीं है, अगर व्याकरण को पढ़े कई हजार अर्थ अग्नि अग्नि के। जो विद्वान यहाँ उपदेश कर रहे हैं उसको भी अग्नि कहा है, जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो अग्नि चल रही है वो भी क्या है, वो भी अग्नि है। ईश्वर को भी क्या कहा गया है, अग्नि कहा गया। लेकिन यहाँ पति शब्द के लिए जो आया रहे कि तू अग्नि के समान बन, तो इसलिए कहा गया कि तेरे अंदर इतना ज्ञान में प्रकाश होना चाहिए कि तू अपनी ग्रस्त की नाव को कभी हिलने और डगमगाने ना दे। और तेरे साथ की आवश्यकता किसकी है, तो सोमाया, इसकी जरूरत है जी, उसकी पत्नी सोम की जरूरत है। और याद रखना ग्रस्त को चलाने का नियम है, अगर पति अग्नि नहीं बना और पत्नी सोम नहीं बनी, सोम किसको कहते हैं, चंद्रमा, शीतलता को सोम कहते, जल को सोम कहते। अब एक बात पूछूं आपसे, अग्नि अगर तीव्र हो जाए तो किससे शांत करोगे जी, बोलो, सोम से करोगे या घी से करोगे, और घी डाल दिया तो पति देव ज्यादा हो जाएंगे, कष्ट में नहीं हो जाएंगे। तो पत्नी के लिए कहा गया है कि जब पति अग्नि में हो, अग्नि माने थका हारा हो, कष्ट में हो, चिंता में हो, पीड़ा में हो, तो पत्नी सोम बन करके उसका मार्गदर्शन करने लगे। और सोम कैसे बने, मधुर वचनों से, मीठी वाणी से, सुकृत से, और यहाँ तक अच्छे व्यवहार से वो उसको प्रसन्न करने का कार्य करे। और कितनी ऐसी भी होती है कि पति ने पानी मांगा तो पानी अपने आप दे दे, तो ज्यादा दूर नहीं। तो बताइए कि जब अग्नि परेशान होगी और उसमें घी डालोगे तो वो अग्नि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब याचिक यज्ञ करे तो दोनों पति और पत्नी को बड़े ध्यान अवस्थित होकर के उस यज्ञ का लाभ उठाना चाहिए। तो इसलिए का अग्नये सोमाय, ये दोनों ठीक होने चाहिए। और जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो भी सरलता कर देता हूँ, प्रजापति। तीसरी अवधि क्या है, प्रजा किसे कहते हैं, संतान को, बच्चों को। बच्चे ठीक हो जाएंगे, और जब बच्चे ठीक हो जाएंगे तो चौथी अवधि कौन सी है, इंद्र आया। इंद्र किसे कहते हैं, ऐश्वर्य को। यदि ऐश्वर्य धातु से इंद्र बना है, जो ऐश्वर्य देता है, जो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे इंद्र कहा जाता है। और इंद्र कौन बनता है, कोई और नहीं बनता, यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है। तभी वो दान देता है, तभी वो यज्ञ में लगाता है, तभी वो दक्षिणा देता है, तभी वो यज्ञ को पूर्ण करता है। अगर इंद्र ही कमजोर हो, कृपण हो, दरिद्र हो, तो क्या यज्ञ कर पाएगा, क्या यज्ञ में दान दे पाएगा, क्या ब्राह्मणों का पोषण कर पाएगा, क्या विद्वानों का सत्कार कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि अग्नि ठीक हो जाए, अग्नि ठीक हो जाएगी तो सोम ठीक हो जाएगा, और सोम ठीक हो गई तो प्रजा ठीक हो जाएगी, और प्रजा ठीक हो गई तो ऐश्वर्य से जिस दिन घर भरेगा उस दिन घर में कोई कमी होगी नहीं रहेगी। और जहां ये चारों अपनी मर्यादा से भटक गए तो समझ लेना वो घर घर नहीं रहता। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ध्यान से चिंतन करना, गहनों से सजी हुई स्त्री सुंदर तो दिख सकती है, लग सकती है, लेकिन पाति व्रत धर्म से और त्याग से सजी हुई स्त्री पूजनीय और वंदनीय बन जाती है। ध्यान का बैठा गहनों से तो एक वैशाली तो सजी रहती है, क्यों नहीं सजी रहती, लेकिन उसका चरित्र ग्रहण करने योग्य, उसका आचरण ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन जो पाति व्रत धर्म से पूज्य होती है, जो त्याग की देवी होती है, जो परोपकार की प्रतिमूर्ति होती है, जो सदाचरण की देवी होती है, वो सबके लिए पूजनीय, वंदनीय, सत्कर्मीय बन जाती है। और जिस दिन दोनों एक स्तंभ बनकर के खड़े हो जाते हैं उस दिन ग्रस्त अपने आप उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। तो इसलिए सोच बनी तो विचार बन गए, विचार बने तो संस्कार बन गए, संस्कार बने तो परिवार बन गए, परिवार बना तो समाज बन गया, और समाज बन गया तो बचता ही क्या है, और राष्ट्र के बनने में फिर लगता ही क्या है, राष्ट्र को
से बच जाएगा। तो इसलिए जितना समय मिले एक एक विषय पर चिंतन करें। लक्ष्य वैचारिक है, इसकी एक एक आहुति वैचारिक है, इसकी एक एक क्रिया वैचारिक है। और जब तक इस वैचारिकता को नहीं सीखोगे तो मेरे ऋषिवर उपनिषदों में कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद का वचन है कि अर्थ अगर नहीं समझा, अर्थ को नहीं जाना, अर्थ को धारण नहीं किया तो आहुतियां ऐसे समझे जैसे रात में आहुति जा रही है। और रात में आहुतियां कभी फलीभूत बोलो जी नहीं होती। फलीभूत कब होती है? जब अग्नि प्रचंड में हो, अपने रूप में हो, दिव्यता को प्राप्त हो। और आहुति का विशेषण बता देता हूँ आपको, पढ़ना ब्राह्मण ग्रंथ हो कि जब यजमान घी की आहुति जलती हुई उठती हुई लौ पर डाले तो वो आहुति, वो अग्नि, वो पटाखा उसे लेकर के द्युलोक की ओर लेकर के चली जाए। और जब द्युलोक की ओर जाए तो वो बादल बने, और बादल बने तो वृष्टि हो, और वृष्टि हो तो अन्न हो, और अन्न से कोई इस दुनिया में भूखा अन्न के अभाव में ना मर पाए। ये ग्रस्त का आधार है। और अपने आप को अग्नि स्वयं बना लोगे तो प्रजा अपने आप तैयार हो जाएगी। और प्रजा हो गई तो ऐश्वर्य अपने आप घर में खेलने लगेगा। और यहाँ तक कह दिया कि अगर घर में दरिद्रता है तो वो घर कभी उन्नति को प्राप्त, भोजन की व्यवस्था नहीं तो कहां से अतिथि को खिलाओगे? बोलो जी, कहां से विद्वानों को लाओगे? कहां से दया परोपकार सत्कार का काम करोगे? ये तो तब होगा जब हमारे घर के अंदर क्रमणता दूर होगी, अन्न के भंडार बढ़ेंगे। और अन्न का भंडार कौन देगा? जो अन्न का अन्न पति है, अन्न का स्वामी है। तो इसलिए ये थोड़ी सी बात संक्षेप में इसलिए रखी कि आप लोग समझे कि ये जो ग्रस्त जीवन है व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत विशेष है। और अभी तो पहले दिन है, थोड़ा थोड़ा संकेत आपको ऐसे ही मैं करता रहूंगा। आइए इतना ही चिंतन करें। ओम शांति शांति शांति।